हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो मैं क्लास 10th का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 6 पे पढ़ा रहा था। तो लास्ट क्लास मैंने खत्म किया था न्यूरॉन्स के बारे में बता के। तो न्यूरॉन्स क्या होता है हमारे पास, हमने पढ़ लिया था, है ना। तो ये हमारे पास जो बोल सकते हैं क्या, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारी, जो कि नर्वस सिस्टम के लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं न्यूरॉन्स के बारे में कुछ और जानकारी, है ना। द सेल बॉडी of a neuron is like a typical animal cell which contains cytoplasm and a nucleus. A number of long and thin fibers are stretching out from the cell body of a neuron. They are called nerve fibers. यानी कि हमारे पास जो टिपिकल एनिमल सेल होती है उसी के जैसे क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा और दूसरी चीज अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होगा, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था अभी, है ना। तो इसमें क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो, जैसे ईआर प्रेजेंट है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है ना, गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट है, या फिर हम बात करें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया था। ओके, अगर हम बात करें क्या, इन नंबर ऑफ लॉन्ग एंड थिन फाइबर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग आउट फ्रॉम सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन। यानी कि ये क्या करते हैं, स्ट्रेच आउट करने के लिए काम आते हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो दे आर कॉल्ड नर्व फाइबर्स, तो नर्व फाइबर्स इनको बुलाएंगे जो कि स्ट्रेच करने में काम करते हैं। अब इसके बाद द शॉर्टर फाइबर्स ऑन द बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। यानी कि जो शॉर्ट शॉर्ट टाइप के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ये जो डेंड्राइट्स हैं, है ना। तो ये क्या है, हमारे पास यहाँ पे डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं, हम बोल सकते हैं। अब इसके बाद क्या होंगे, द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन इज कॉल्ड एक्सॉन। यानी कि जो सेल बॉडी में सबसे लंबा पार्ट होगा, जो कि हमने देखा था, क्या है हमारे पास, ये एक्सॉन। ओके, तो ये हमारे पास सबसे लंबा वाला जो बॉडी का पार्ट है, हम बोल सकते हैं उसे एक्सॉन। ओके, द एक्सॉन हैज एन इंसुलेटिंग एंड प्रोटेक्टिव शीथ ऑफ द माइलिन शीथ। यानी कि इसके पास क्या होगा, माइलिन शीथ की एक कवरिंग होती है, जो कि हम बोल सकते हैं फैट और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। यानी कि एक्सॉन के पास एक प्रोटेक्टिव जो शीथ है ना, एक तरह से शील्ड का काम करेगी वो, जो कि बनी होती है माइलिन की। ओके, तो अब हम देख सकते हैं माइलिन इज मेड अप ऑफ फैट एंड प्रोटीन्स। अब इसके बाद इट इज क्लियर दैट बोथ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन। तो ये हम बोलेंगे क्या, कि ये जो दोनों है, क्लियर, इट इज क्लियर दैट बोथ डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन अराइजेस फ्रॉम सेल बॉडी। यानी कि सेल की जो बॉडी होती है, यानी नर्व सेल की जो बॉडी है, उसी से डेंड्राइट्स और एक्सॉन दोनों ही निकलते हैं। अब इसके बाद न्यूरॉन्स आर थ्री टाइप्स। अब इसके बाद हम देख लेते हैं जो वर्किंग के अकॉर्डिंगली ये न्यूरॉन्स तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकंड है मोटर न्यूरॉन्स और लास्ट में है रिले न्यूरॉन्स। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होंगे। ये करेंगे ट्रांसमिट इम्पल्स को फ्रॉम द सेंसरी सेल्स और रिसेप्टर्स टुवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन की तरफ। ये क्या करेंगे, हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो इम्पल्स को सेंसरी सेल्स की तरफ ये लेके जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं जो ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंसरी सेल्स। तो इम्पल्स को ट्रांसमिट करेंगे कहाँ से, सेंसरी सेल्स से, कहाँ की तरफ, हम बोलेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, जिसे हम बोल सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इसके बाद सेकंड टाइप के जो है न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स है। तो मोटर न्यूरॉन्स को क्या करेंगे, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब देखो ये दोनों एक तरह से ऐसे काम कर रहे हैं, एक ऊपर की तरफ लेके जा रहा है तो एक नीचे की तरफ, यानी कि एक वापस एक सिग्नल को लेके जा रहा है और दूसरा सिग्नल को भेज रहा है। वैसे हम बोलेंगे मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ पे ले जाएगा, टुवर्ड्स द मसल सेल्स। तो मसल सेल्स के पास ये लेके जाएगा, जैसे हम बोल सकते हैं इफेक्टर्स। ओके, लास्ट क्लास में हमने देखा था इफेक्टर्स के बारे में, थोड़ा सा पढ़ा था। अब इसके बाद रिले न्यूरॉन्स क्या होंगे, अकर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वेयर दे सर्व एज लिंक बिटवीन अदर न्यूरॉन्स। यानी कि ये दोनों न्यूरॉन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होंगे, रिले न्यूरॉन्स, जो कि वर्क करेंगे एज ए दोनों को कनेक्ट करने के रखने के लिए। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं सिनेप्स क्या होगा हमारे पास। तो सिनेप्स भी एक चीज है, जैसे हम देख सकते हैं क्या, एनी टू न्यूरॉन्स इन द नर्वस सिस्टम डू नॉट ज्वाइंट टू वन अनदर कंप्लीट। यानी कि पूरी तरह से एकदम से ये अटैच नहीं होते, कि ऐसे सोचो कि ये हमारे पास एक न्यूरॉन है और एक आके ऐसे जुड़ गया, है ना, इस टाइप से नहीं होता है इसमें। तो सिनेप्स वहां पर वर्क करता है। अब सिनेप्स क्या है हमारे पास, ये कंप्लीटली जब नहीं जुड़ेंगे तो देयर इज ऑलवेज अ वेरी वेरी स्मॉल गैप, यानी बहुत छोटा मतलब छोटा गैप होता है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स। यानी कि हम बोल सकते हैं जो
सेंसरी न्यूरॉन्स है और मोटर न्यूरॉन्स है, इनके बीच में ही हम बोल सकते हैं कि बहुत सा, या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स मान लो, कंसीडर करो कोई एक सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पे है और एक सेंसरी न्यूरॉन्स यहाँ पे, तो एक छोटा सा यहाँ पे गैप प्रेजेंट हो जाएगा जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल भेजने के लिए हम बोल सकते हैं कि क्या बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इसी गैप को क्या बोल रहे हैं हम, दिस गैप इज कॉल्ड सिनेप्स। ओके, तो सिनेप्स क्या करेगा अब इसके बाद, the nerve impulse are carried over this small gap between a pair of neurons, यानी कि ये क्या करेगा, हमारे पास नर्व इम्पल्स को कैरी करेगा ये गैप के बोल सकते हैं जो बीच में जो गैप प्रेजेंट है उसके थ्रू, बाय मींस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस, यानी कि इनके दोनों के बीच में जो मैंने यहाँ पे बताया ना ऐसे और ऐसे, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है हमारे पास, हम बोल सकते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, यहाँ पर न्यूरो ट्रांसमीटर। ओके, तो न्यूरो ट्रांसमीटर इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा जो कि बोल सकते हैं हम क्या, केमिकल सब्सटेंस होगा जो कि यहाँ से यहाँ पे मतलब एक न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन तक ये सिग्नल पहुंचाने के लिए काम करेगा। ओके, अब इसके बाद हमारे हमारे पास एक और पॉइंट है, माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन ए पेयर ऑफ एडजेसेंट न्यूरॉन्स ओवर विच नर्व इंपल्स पास व्हेन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड सिनेप्स, यानी कि ये क्या बुलाएंगे हम, इसके बीच के जो गैप है उसको सिनेप्स बुला रहे हैं। दस सिनेप्स कनेक्ट न्यूरॉन्स थ्रू इट, लुक सरप्राइजिंग दैट even gaps can connect two things. We will now understand the conduction of electrical nerve impulse through synapse with the help of diagram, यानी कि हम डायग्राम के थ्रू इस चीज को हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि वो बता क्या रहा है इस पॉइंट में। देखो ये जो सिनेप्स होगा उसके बीच में क्या है, हम बोल सकते हैं केमिकल सब्सटेंसेस ऑलरेडी है जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर बोल रहे हैं, तो ये हेल्प करवा रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल पहुंचाने के लिए। उस गैप को बोल सकते हैं सिनेप्स जो कि वर्क कर रहा है एज ए ट्रांसमीटर की तरह। ओके, अभी ये हमारे पास है, यहाँ से सपोज करो कि ये एक न्यूरॉन है, तो ये न्यूरॉन हमारे पास और दूसरा न्यूरॉन यहाँ से प्रेजेंट होता है, जो कि हम देख सकते हैं बीच में क्या है हमारे पास, जो न्यूरो ट्रांसमीटर फिलअप है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ जो जगह है बच रही है, तो उस जगह को हम बोल रहे हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, इस जगह पे बचे हुए हैं। अब इनमें क्या होता है, आयन चैनल्स होते हैं विद रिसेप्टर साइट, तो रिसेप्टर साइट के साथ में ये आयंस के चैनल होते हैं। सबसे पहले जो नर्व इंपल्स है वो यहाँ से आएगी हम बोलेंगे, और ये क्या करेगा, हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो कैल्शियम के चैनल्स हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, और जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ से आएगा और इनके थ्रू नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाएगा। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट होता है प्री सिनेप्टिक टर्मिनल सबसे पहला, है ना। दूसरी चीज हमारे पास है सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जिसको हम इस गैप के बीच में हम बोल सकते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और उसके बाद पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, यहाँ पे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो कि वर्क करेगा कैसे, मतलब जो आगे आने वाले न्यूरॉन्स है उसको हम बोल रहे हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो वो क्या करेगा, जो सिग्नल को रिसीव करेगा और आगे वाले न्यूरॉन्स को फिर से ट्रांसफर करेगा, यानी कि ये प्रोसेस मल्टीपल न्यूरॉन्स के बीच में चलती रहती है। ओके, अब हम देख सकते हैं आगे क्या होगा, आगे सिनेप्स, सिनेप्सिस एक्चुअली एक्ट्स लाइक वन वे वॉल्व, तो ये क्या करेंगे, एक तरह से ऐसे काम करेंगे, एक तरफ से पहुंच गया बस दूसरे तरफ से ये प्रोसेस नहीं होगी, दूसरी तरफ से ये नहीं आएंगे, तो वन वे वॉल्व की तरह ये काम करेंगे। दिस इज बिकॉज द केमिकल सब्सटेंसेस is present on only one side of the gap. Due to this, the nerve impulse through a particular set of neuron can go across only from one side, which contains the chemical substances. In this way, synapse ensure that क्या nerve impulses travels in only one direction through a particular set of neurons, यानी कि ये क्या कर रहा है, स्नैप्स जो होंगे वन एक ही तरफ से काम करवाएंगे, मतलब एक ही तरफ से क्या होगा, सिग्नल को भेजेंगे, क्योंकि हम बोल सकते हैं इसमें जो चैनल्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एक ही तरफ रिसेप्टर्स की तरफ प्रेजेंट होते हैं, फिर दूसरी तरफ ये प्रेजेंट नहीं होते, जिससे कि ये मतलब ट्रांसमिटेड वाले हम बोल सकते हैं क्या, ट्रांसमिशन वाले जो चैनल्स होंगे, सिग्नल्स होंगे, वो एक तरफ से प्रेजेंट होंगे। सपोज करो कि इस तरफ ये प्रेजेंट है और इस साइड रिसेप्टर प्रेजेंट है, ओके, ये ट्रांसमीटर प्रेजेंट है और इधर से रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ये यहाँ से गेन करेगा और इधर से ये पहुंचाएगा, तो ये ऐसे ट्रांसफर होगा। अब रिसेप्टर ऐसा तो काम कर नहीं सकते कि ट्रांसमीटर को वापस सिग्नल भेज दें, तो इसीलिए क्या होता है, ये सिनेप्स वर्क करते हैं एक तरफ से
यानी कि वन वे वॉल्व की तरह ये काम करेंगे। इसके बाद द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी कि क्या क्या होंगे ह्यूमन जो नर्वस सिस्टम है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे। तो सबसे पहले द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये तीन चीजें हम बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसके बाद क्या होगा, द सेंस ऑर्गन्स लाइक आईज, ईयर, टंग्स, नोज एंड स्किन कैन बी कंसिडर्ड टू बी other organs of the nervous system because they help in the functioning of the nervous system। यानी कि नर्वस सिस्टम को वर्क करवाने के लिए ये सारी चीजें हेल्प करवाती हैं, इसीलिए हम इसको अदर पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम भी कंसीडर कर सकते हैं। ओके, लेकिन हम अगर बात करें कि बेसिकली तीन ही होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, जैसे हमारे पास ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या है, यहाँ से जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारा है सेरिबेलम, फिर उसके बाद ब्रोंकियल ब्रोंकियल पैलेट्स और स्पाइनल कॉर्ड है। ये हम बोल सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे है प्रेजेंट। ओके, ये वाली जो होती है स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे पार्ट्स बताए गए हैं, कहाँ पे कौन सा पार्ट होगा और क्या किसका वर्क होगा। ओके, अब इसके बाद अगर हम देखें तो क्या होगा, अब जैसे ये द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर कनेक्टेड टू ऑल द सेंस ऑर्गन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी बाय मिलियन ऑफ नर्व्स। यानी कि क्या होगा, हमारे पास द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा, ये बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स के साथ में कनेक्ट होगा, और ये बोल सकते हैं क्या, एंड अदर पार्ट के साथ में भी कनेक्ट होगा, और हम बोल सकते हैं ये मिलियंस ऑफ नर्व्स के साथ में कनेक्ट होता है। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ नर्व्स इन आवर बॉडी। सबसे पहला क्या, दो टाइप की नर्व होती है, पहला क्रेनियल नर्व्स और दूसरा स्पाइनल नर्व्स। तो द क्रेनियल नर्व्स कनेक्ट ऑल द पार्ट्स इन द हेड डायरेक्टली, यानी कि क्रेनियल नर्व जो होगी वो ब्रेन के साथ में डायरेक्टली कनेक्शन बनाएंगे, और द स्पाइनल नर्व क्या करेगी, कनेक्ट द ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स टू द बॉडी ऑफ द मसल एंड स्किन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ में और मसल्स के साथ में जब कनेक्शन होगा तो वो करेंगे काम कौन, स्पाइनल नर्व। और जो क्रेनियल नर्व्स है, यानी तभी तो हम बोलते हैं जो क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं, ये हम बोल सकते हैं माइंड के लिए, या फिर हम जो हमारा दिमाग होता है उसी के लिए हम ब्रेन के लिए यूज हम करते हैं। ओके, और ये क्या है, स्पाइनल नर्व, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड के लिए बोल सकते हैं क्या अटैच होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए स्पाइनल नर्व, और जो क्रेनियल यानी ब्रेन के लिए हमारे पास क्रेनियल नर्व। ओके, ये अटैच करते हैं दोनों मसल्स एंड स्किन्स के साथ में, दोनों के बीच में काम करते हैं। अब इसके बाद द नर्व्स which carry messages from the body part to the brain और spinal cord are called sensory nerves। यानी कि जो सेंसरी नर्व्स किसे बोलेंगे, जो कि मैसेज को कैरी करेंगे ब्रेन की तरफ के लिए, यानी बॉडी पार्ट से ब्रेन की तरफ ये लेके जाएंगे, इन्हें हम बुलाएंगे क्या, कॉल्ड सेंसरी नर्व्स। इसके बाद एंड द नर्व्स विच कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द पार्ट फॉर एक्शन आर कॉल्ड मोटर नर्व्स। यानी कि हम ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मोटर नर्व्स क्या होंगे। तो मोटर नर्व्स का हम बोल सकते हैं कौन से होंगे ऐसे, जो कि ब्रेन से सिग्नल को लेके जाएंगे कहाँ पे, बॉडी ऑर्गन्स तक। ओके, BO लिख दे रहा हूँ। और हमारे पास एक और टाइप का, जैसे स्पाइनल कॉर्ड हो गई हमारी, तो स्पाइनल नर्व क्या कर रही है, या फिर हम देखें तो क्या होगा, जो कैरी करेंगे ब्रेन टू स्पाइनल पार्ट, या पहला वाला हमारे पास जैसे मोटर नर्व्स है, और दूसरा अगर हम देखें तो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाने के लिए द नर्व्स व्हिच कैरी मैसेजेस फ्रॉम द पार्ट कॉल्ड, ये हम बोल सकते हैं सेंसरी नर्व्स। ओके, तो सेंसरी नर्व है हमारे पास, तो सेंसरी नर्व बॉडी ऑर्गन से सिग्नल को रिसीव करेंगे और उसके बाद हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ये लेके जाएंगे। ओके, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ये लेके जाएंगे। ये दो टाइप के हमारे पास नर्व ज्यादातर काम करते हैं, और इसके अलावा एक और होती है जो कि इन दोनों के बीच में ही वर्क करती है, जिससे कि ये हम बोलेंगे क्या, कि ये आराम से अपना काम कर सके। ओके, अब इसके बाद अब वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम वर्क कैसे करेगा समझते हैं। तो देखो, जैसे अगर हम सपोज करें व्हेन सेंस ऑर्गन लाइक आईज और ईयर्स, टंग्स, नोज और स्किन, ये क्या करते हैं, इन आवर बॉडी इज अफेक्टेड, किसी भी चीज से अफेक्ट होती है तो क्या होगा, इट सेंड्स द मैसेज टू द ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू ये क्या करेंगे, जिसे हम बोल सकते हैं नर्व इम्पल्सेस। तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर नर्व इम्पल्स के थ्रू ये ब्रेन की तरफ सिग्नल को पहुंचाएंगे थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंचाया इन्होंने। द ब्रेन एनालाइज दिस मैसेज एंड डिसाइड्स
द एक्शन टू बी टेकन, यानी कि ब्रेन क्या करेगा, एनालिसिस करेगा कि हमें करना क्या है एग्जैक्टली, है ना। तो फिर वो हम बोलेंगे कि सिग्नल करेगा, फिर उसके बाद द ब्रेन देन सेंड्स आउट इंस्ट्रक्शन टू द मसल्स ऑफ द कंसर्न बॉडी पार्ट, यानी कि जिस बॉडी पार्ट की जरूरत होगी उसको सिग्नल भेजेगा ब्रेन कि हमें कैसे वर्क करना है। कोऑर्डिनेशन इसे ही बोलते हैं हम कि किसी एक ने बताया कि करना क्या, फिर दूसरा काम कर रहा है ना। तो ये पहले सिग्नल आया, फिर ब्रेन ने प्रोसेस किया, फिर उसने ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने दोबारा से अपने मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू बोल सकते हैं सिग्नल को भेजा बॉडी पार्ट्स तक, जो कि वो बताएगा कि हमें करना क्या है। ओके, फॉर टेकिंग नेसेसरी एक्शन थ्रू मोटर नर्व्स, यानी कि मोटर नर्व्स के थ्रू इन्होंने भेज दिया। द कंसर्न बॉडी पार्ट्स देन एक्ट्स अकॉर्डिंगली टू द इंस्ट्रक्शन सेंड बाय द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के द्वारा जो भी भेजा जाएगा सिग्नल उसको बता बोल सकते हैं क्या, ये जो ब्रेन के द्वारा भेजा जाएगा सिग्नल उसको जो वर्क करेंगे बॉडी पार्ट्स। ओके, बॉडी पार्ट्स उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। अब इसके बाद इन द प्रोसेसिंग ऑफ कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेस, तो अगर कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेस हैं तो विच रिक्वायर टेकिंग बोथ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अगर दोनों को लिए ही वर्क करने के लिए चीजें होती हैं, जैसे कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई किसी चीज में, तब उसको समझने के लिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का ही यूज होता है, आर इन्वॉल्व बट इन द सिंपल रिस्पॉन्सेस। ओके, अगर हम सिंपल रिस्पॉन्सेस की बात करें तो एक ही चीज कुछ भी, जैसे हम बोल सकते हैं विच डू नॉट रिक्वायर थिंकिंग द स्पाइनल कॉर्ड अलोन इज इन्वॉल्व, यानी कि जिसमें थिंकिंग की जरूरत नहीं होती तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड वर्क करेगी। अगर थिंकिंग की रिक्वायरमेंट है तो फिर ब्रेन उसमें अपना रोल प्ले करेगा। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स कुछ हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को समझने के लिए या रिस्पॉन्सेस को समझने के लिए दोनों ही एक साथ में वर्क करेंगे, जिसे हम बोल सकते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही एक साथ में वर्क करेंगे। अब इसके बाद आते हैं द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के कितने सारे पार्ट्स होते हैं। ओके, तो सबसे पहला पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं जिसे हम बोल सकते हैं सीएनएस शॉर्ट फॉर्म में, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है क्या क्या, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आगे कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी लाइक क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स एंड विसरल नर्व्स, ये तीनों टाइप की नर्व्स होगी जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे। ओके, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में ऐसे भी हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम और सेकंड वन इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो पहले वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम क्या होगा, विच इज अंडर वॉलेंटरी कंट्रोल फ्रॉम द ब्रेन, यानी कि ये ब्रेन से कंट्रोल होगी वॉलेंटरी टाइप से। ओके, एंड अगर हम बात करें ऑटोमेटिक नर्वस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम तो ये क्या होगा, विच ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली और इनवॉल्यूंटरी, यानी कि ये क्या हुए, पहले वाले जो वॉलंटरी यानी कि वो ब्रेन से ही सारा सिग्नल को रिसीव करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन अगर ऑटोनॉमिक की बात करें तो ये हम बोल सकते हैं कि इनवॉलंटरी होंगे, ब्रेन से कोई इनका लेना देना नहीं है, बस ऐसे जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि मसल मेमोरी की बात करते हैं तो मसल मेमोरी इंक्रीज हो जाती है, तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कभी कभी ब्रेन को प्रोसेस करने के लिए नहीं बोला जाता और ऐसे ही वो सारे रिस्पॉन्सेस कर देते हैं। ओके, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।